बारिश की तेज आवाज, रात के अंधेरे में गूंजती बिजली और सड़क पर सन्नाटा। विशालपुर गांव के बाहर बना हुआ पुराना सरकारी हॉस्पिटल, जिसे लोग सालों पहले बंद मान चुके थे, आज अचानक रोशनी से जगमगा रहा था। रात के ठीक इमेम्ब्रे 5 बजे एक गाड़ी हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकी। गाड़ी से उतरे रोहन, एक जिज्ञासु युवक जिसने हाल ही में इस हॉस्पिटल से जुड़ी एक डरावनी कहानी सुनी थी। रात 12 बजे के बाद यहाँ कोई जिंदा नहीं रहता। रोहन ने अपने कैमरे को ऑन किया और अंदर की ओर बढ़ने लगा। हॉस्पिटल के अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडक ने उसे घेर लिया। हर दीवार पर धूल और जाले थे, लेकिन कुछ चीजें बेहद असामान्य थीं। रिसेप्शन डेस्क पर रखा घंटी अभी भी नहीं लग रही थी। कोने में एक व्हीलचेयर अपने आप हिल रही थी और फर्श पर ताजा खून के निशान। जैसे ही रोहन ने कदम आगे बढ़ाए, एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। यहाँ क्यों आए हो? लौट जाओ, मर जाओगे। रोहन ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। वह धीरे धीरे खून के निशानों का पीछा करते हुए ऑपरेशन थिएटर की तरफ बढ़ा। दरवाजे पर लिखा था, केवल डॉक्टर के लिए। दरवाजा धीरे से खुल गया। अंदर का नजारा रोंगटे खड़े कर देने वाला था। दीवारों पर अजीब अजीब तस्वीरें थीं और ऑपरेशन टेबल पर लेटा हुआ एक शव, जिसके चारों ओर जलती मोमबत्तियों का घेरा था। अचानक रोहन के कैमरे को एक फाइल पर गया। फाइल पर लिखा था, डॉक्टर शर्मा, 1995 का केस। रोहन ने फाइल उठाई, लेकिन जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा, कमरे का सारा माहौल बदल गया। हवा ठंडी हो गई, रोशनी बंद हो गई और एक भयानक चीख गूंजी। फाइल हाथ से छूट गई और रोहन जैसे ही पलटा, उसने देखा एक काली परछाई उसकी ओर बढ़ रही थी। तुमने गलत दरवाजा खोल दिया रोहन। कमरा अचानक झटके से बंद हो गया। बाहर सिर्फ एक धीमी डरावनी हंसी की आवाज गूंज रही थी। रोहन के हाथ लगी वह फाइल। आखिर क्या राज छुपाए हुए है? वह परछाई कौन थी और क्यों हर किसी को यह हॉस्पिटल छोड़कर भागने को कहा गया है? देखिए अगला एपिसोड, हॉस्पिटल का भयानक रहस्य।